अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मैं कैपकट की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैं टूल्स के हवाले से आपको बता चुका हूँ कि उनको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। बैकग्राउंड के हवाले से बता चुका हूँ कि बैकग्राउंड को हमने किस तरह रिमूव करना है। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उसमें कुछ टूल्स हमारे रह गए थे बताने वाले, वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो जो दोस्त कैपकट में प्रोफेशनल एडिटिंग करना चाह रहे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियोस के लिंक दे दिए हैं। तो वो ये मेरी तीनों वीडियोस जब देखेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग हो जाएगी और वो बड़ी जल्दी सीख जाएंगे कि किस तरह उन्होंने प्रोफेशनल एडिटिंग सीखनी है। तो प्रोफेशनल एडिटिंग हम किस तरह सीख सकते हैं? सबसे पहले हमें कैपकट के टूल्स के हवाले से बिल्कुल इल्म होना चाहिए, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम कैपकट के टूल्स को किस तरह इस्तेमाल करके एक अच्छी वीडियो बना सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं, उसको अपनी मर्ज़ी की साउंड्स उसमें डाल सकते हैं। वीडियो ऑडियो एडिटिंग दोनों तरह की हम किस तरह कर सकते हैं। तो जब हम टूल्स को सीख जाते हैं तो हमारे लिए वीडियो को एडिट करना बहुत आसान हो जाता है। फिर हम इसको प्रोफेशनल बेहतर कर सकते हैं और इन टूल्स का हम प्रोफेशनली यूज़ बड़े अच्छे तरीके से किस तरह कर सकते हैं। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। हम कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और ऐड टेक्स्ट वाली ऑप्शन में चले जाएंगे। ये देखें जी, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन नज़र आ रही हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा सेंटेंस लिखेंगे और देखेंगे कि इसको हम किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें क्या तब्दीलियाँ ला सकते हैं। कैपकट में कौन सी ऑप्शंस हैं जिनको इस्तेमाल करके हम इसको खूबसूरत और बेहतर कर सकते हैं। ये देखें जी, हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे जहाँ पे चाहें हम इसको सेट कर सकते हैं। दरमियान में ये टी वाली ऑप्शंस है, मैं इनको प्रेस कर रहा हूँ। ये देखें ये क्या चेंजेस आ रही हैं। ये ऑटो कलर्स उन्होंने सेट किए हुए हैं। अगर आपको ये पसंद आ जाए इनमें कोई सा भी तो आप इसको ओके कर सकते हैं। और नीचे देखें कलर्स में मैं अब आ गया हूँ। कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, ये कलर चेंज हो रहे हैं। तो बहुत सी वैरायटी अवेलेबल है इसके कलर्स चेंज करने की। हमारे पास कलर्स के अलावा स्ट्रोक, बैकग्राउंड, शैडो, स्पेसिंग और बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हम बारी बारी जो है चेक करेंगे। ये अब हम स्ट्रोक वाली ऑप्शन में चले गए हैं। ये देखें, ये स्ट्रोक वाली ऑप्शंस को मैं कलर्स को प्रेस कर रहा हूँ और नीचे ये थिकनेस है, इसको हम बढ़ा रहे हैं और कम कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरह की चेंजेस आ रही हैं हमारी राइटिंग में। तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं जौन सा कलर हमें पसंद हो। इसके बाद हम बैकग्राउंड वाली ऑप्शन को चेक करेंगे कि बैकग्राउंड में क्या तब्दीली आती है। ये देखिए बैकग्राउंड में मैं आ गया हूँ, उसमें भी कलर्स हमारे पास मौजूद हैं। और इनको हम कलर्स को देखें, हम टच कर रहे हैं तो ये पीछे बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, बड़े खूबसूरत बैकग्राउंड बन रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं। इनको हम अपनी मर्ज़ी से कलर दे सकते हैं, जैसे मर्ज़ी चाहें हम अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और नीचे ये कैपेसिटी है, कैपेसिटी को भी हम ये देखें, इसको कलर को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने इसको किस तरह अपने हिसाब के साथ सेट करना है। इसके साथ हम शेडो वाली ऑप्शन में भी चले गए हैं। ये देखिए शेडो को हमने सेलेक्ट किया है तो ये शेडो में कैपेसिटी ब्लर आ रहा है, इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ। ये आपके सामने है, ये चेंजेस क्या आ रही हैं आप खुद इसको देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और अपनी राइटिंग में आप इनको ऐड करके अप्लाई करके अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो हैं वो सेट कर सकते हैं। ये सर आपके सामने सारा कुछ हो रहा है। ये देखें, मैं इसको कैपेसिटी को आगे पीछे कर रहा हूँ, आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह की तब्दीलियाँ आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं। शेडो के बाद हम स्पेसिंग वाली ऑप्शन को भी इस्तेमाल करके देखेंगे कि स्पेसिंग में क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखें, ये स्पेसिंग आ गई है। ये ऊपर लाइनें बनी हुई हैं, ये देखें लाइनें ऑटो सेटिंग है। इनको हम जब टच करते हैं तो ये देखें हमारी राइटिंग को क्या फ़र्क पड़ रहा है, ऊपर नीचे हो रही है, सीधी हो रही है। यहाँ से भी हम इसको सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये मैं नीचे लाइनें टच करके ये देखें, इसका डिफरेंस आप खुद चेक कर सकते हैं। करेक्टर वाली ऑप्शन जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे वर्ड्स में स्पेस आ जाती है। आप जैसे ये देख सकते हैं, ये देखिए वर्ड्स में स्पेस आ रही है और कम हो रही है, तो इसको हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और लाइन से कोई सिग्निफिकेंट मुझे फील नहीं हो रहा कि कोई इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, बड़ा माइनर सा है। स्पेसिंग के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे कि नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है। तो वो बोल्ड इटैलिक है, हम इसको टच करेंगे और देखेंगे। ये देखें यहाँ पे, ये हम अपनी राइटिंग को बोल्ड कर सकते हैं, ये थोड़ी सी कर्व आ जाएगी, ये यू से अंडरलाइन आ जाएगी। ये ऑप्शंस तीनों हमारे पास अवेलेबल हैं कि हम फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा करना चाहें।
थोड़ा सा खूबसूरत करना चाहें या अंडरलाइन करना चाहें तो ये तीनों ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। इन तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल करने के बाद हम मेन मेन्यू में वापस आ गए हैं और मैं आपको एक और ऑप्शन बताने जा रहा हूँ। उसमें ये है कि हमने इसको राइटिंग को सिलेक्ट कर लिया है और हम ये चाह रहे हैं कि क्लिप में ये ज़्यादा टाइम के लिए मौजूद हो। तो ये देखें, इसको आप चाहें तो इसको जैसे मर्ज़ी आप लंबा कर सकते हैं। ये वाइट सा निशान बना हुआ है कॉर्नर पे, इसको आप प्रेस करेंगे और इसको जितना चाहे लंबा कर लें। आप जहाँ पे चाहें इसको सेट कर लें, 1 मिनट के लिए लगा लें, 5 मिनट के लिए लगा लें, पूरे क्लिप पे लगा लें। टेक्स्ट टू स्पीच वाली ऑप्शन को यूज़ करके जो हमने लिखा है उसको हम साउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि फ़र्दर हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये देखें, मैं दोबारा आ गया हूँ जी। इसमें हमारे पास स्टाइल, इफ़ेक्ट्स, बबल, एनिमेशन, ये सारी चीज़ें थी। मैं इफ़ेक्ट में आया हुआ हूँ और इफ़ेक्ट्स को मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। इसमें देखेंगे कि क्या तब्दीलियाँ आती हैं। ये देखें जी, ये इफ़ेक्ट्स हैं बहुत सारे, ये मैं इनको टच कर रहा हूँ। ऊपर हमारी राइटिंग के कलर्स भी चेंज हो रहे हैं, टेक्स्ट भी चेंज, ये तब्दीलियाँ आ रही हैं, आप ये देख सकते हैं। आप इन ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। ये कैपकट की अपनी ऑप्शंस है। तो ये इफ़ेक्ट्स मैं ऐड कर रहा हूँ, तो जो जो इफ़ेक्ट आ रहा है आप उसको देखते जाए और जो आपको पसंद आए वो अप्लाई कर सकते हैं। ये बबल वाली ऑप्शन में मैं आ गया हूँ और ये बबल्स को हम प्रेस कर रहे हो, आप ये देख सकते हैं कि डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, कलर चेंज हो रहे हैं, बबल चेंज हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे, एनिमेशन की ऑप्शन को चेक करेंगे कि उसमें क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। ये देखें जी, ये मैं बारी बारी इनको टच कर रहा हूँ। ये ऊपर आप देखिएगा क्या चेंजेस आती हैं एनिमेशंस के साथ जो है हमारी राइटिंग में। ये देखें, ये हमारी राइटिंग, आप इसको ऊपर से ले आए, नीचे से ले आए, दाएं बाएं से ले आए, गायब करके आ जाए, 2 मिनट बाद अपीयर हो जाए, ये मुख्तलिफ चेंजेस आ रही हैं। और नीचे ये जो लाइन और कर्सर है, इसमें टाइम है कि कितने टाइम तक ये आपकी एनिमेशन जो है वो अपीयर होगी या चलेगी। तो इस लाइन को हम जब आगे कर देंगे तो इसके सेकंड्स बढ़ जाएंगे। इसके इफ़ेक्ट के ये देखें, मैं आगे पीछे कर रहा हूँ और पीछे 0.1 सेकंड पे कर दिया है। इसको आगे करेंगे तो ये इफ़ेक्ट्स ज़्यादा टाइम के लिए आएंगे। ये देखें 7.5 सेकंड्स के लिए हो गया अब ये इफ़ेक्ट। और ये आप देखेंगे, ये देखें, ये इफ़ेक्ट आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता हमारी राइटिंग जो है वो आ रही है। तो एनिमेशंस वाली ऑप्शन भी बड़ी ज़बरदस्त हैं, ये बड़े ज़बरदस्त इफ़ेक्ट्स हैं। आप जिस तरह लाना चाहें, मैं तो जस्ट ये आपको बताने के लिए शेयर कर रहा हूँ आपके साथ सारे इफ़ेक्ट्स। अदरवाइज़ आप अपनी मर्ज़ी से इनको खूबसूरत कर सकते हैं, खूबसूरत बैकग्राउंड लगा सकते हैं, स्पेसिंग कर सकते हैं और इनको जैसे मर्ज़ी डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब हम टेक्स्ट टेम्पलेट वाली ऑप्शन में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे हम इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करके क्या तब्दीलियाँ और क्या बेहतरी हमारी राइटिंग में ला सकते हैं। ये आपके सामने है सारे टेक्स्ट टेम्पलेट्स, इनको हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारी राइटिंग को और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन अगर आप समझें तो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम स्टिकर्स वाली ऑप्शन में अब चले गए हैं जी। ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसमें आप अपने क्लिप में कोई चीज़ हाईलाइट करना चाहें, कोई चीज़ को बताना चाहें, स्पेसिफाई करना चाहें, तो यहाँ से हम इंडिकेटर लेके उस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। ये बहुत कॉमनली और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली ऑप्शन है। ये देखिए, अगर आप कोई चीज़ अपनी छुपाना चाह रहे हैं तो ये हम स्टिकर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग सेट कर सकते हैं, कितनी देर के लिए हम इसको चलाएंगे और हम अपनी चीज़ों को हाइड भी कर सकते हैं। स्टिकर्स वाली ऑप्शंस भी और बड़ी मज़ेदार ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनमें हम एरोज़ पे भी जाएंगे और देखेंगे एरोज़ को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। एरोज़ बड़ी ज़बरदस्त एक ऑप्शन है, मैं मोस्टली अपनी वीडियोस में इनको इस्तेमाल करता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि इस एरो को मैं पूरी स्क्रीन पे मूव कर सकता हूँ, इसको बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ और जहाँ पे चाहे इसको हम सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद हाईलाइट कर सकते हैं कोई भी पोर्शन हो। ये जैसे मैंने ये देखें यहाँ पे सेट कर दिया है इसको, तो नीचे से हम इसकी टाइमिंग भी बढ़ा सकते हैं, कितनी देर के लिए ये एरो आना चाहिए, लंबा आना चाहिए, थोड़ा आना चाहिए, 1 सेकंड के लिए आना चाहिए, 2 मिनट के लिए आना चाहिए। हमने अपनी वीडियो की डिमांड के हिसाब से इसको सेट करना है कि कैसे इसको एडजस्ट करना है। स्टिकर की बहुत बड़ी वैरायटी अवेलेबल है कैपकट में। ये मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं। ऊपर देखें कितनी ऑप्शंस हैं, इनको हम प्रेस करते जाएंगे तो नीचे ये बहुत सारे स्टिकर्स आ जाएंगे मुख्तलिफ इवेंट्स और मुख्तलिफ सिचुएशंस के हिसाब से। हम अपनी पर्सनल कलेक्शन के स्टिकर्स भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं गैलरी में चला गया हूँ, ये मैं अपने मोबाइल में आ गया हूँ, यहाँ पे मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। जो भी आपको पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी के जो स्टिकर्स हैं वो डाउनलोड करके और उनको अपनी क्लिप्स में ऐड कर सकती हैं। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखें मैंने ये डाउनलोड किए हुए हैं।
एरोज़ हैं ये, इनमें एक एरो को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये देखें ये मैं ले आया हूँ यहाँ पे, इसको हम जैसे मर्ज़ी बड़ा छोटा कर सकते हैं, सारी ऑप्शंस इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि आप अपनी पर्सनल कलेक्शंस से भी यहाँ पे चीज़ें ऐड कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन ओवरले ऑप्शन पे जाएंगे। ये भी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। ये देखें ऐड ओवरले हम करने लगे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या ऑप्शन है। इसमें हम अपनी मर्ज़ी के क्लिप्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं अपने मेन क्लिप के ऊपर। तो ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये ऐड ओवरले हम करेंगे तो हम अपने डिवाइस के अंदर चले जाएंगे, वहाँ पे हमारे पास जो क्लिप्स पड़े हैं उनमें से कोई भी क्लिप हम सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं और क्लिप के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। जितनी देर हम चाहें इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐड ओवरले की ऑप्शन को मैं क्लिक करने लगा हूँ जी। क्लिक करके ये देखें ये हमें हमारी डिवाइस में ले गया है। यहाँ पे हमारे पास ये क्लिप पड़े हैं, ये कोई सा भी क्लिप आप ऐड कर सकते हैं। ये मैंने एक ऐड क्लिप कर लिया है। इसको हम यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं स्क्रीन पे अपने हिसाब से, जहाँ पे चाहें हम सेट कर सकते हैं। ये देखें मैंने ये फिंगर से ही पकड़ के इसको मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, जहाँ पे चाहूँ मैं इसको सेट कर सकता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के साथ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस लाना चाहें वो भी ला सकते हैं। ये नीचे स्प्लाइस की ऑप्शन हमें नज़र आ रही है, इसको हम प्रेस करेंगे और देखेंगे कि इससे हम क्या इफ़ेक्ट ला सकते हैं हमारे क्लिप के अंदर। ये मैंने इसको प्रेस कर दिया। ये देखिए ये मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हैं इसके अंदर, ये मैं इनको अप्लाई कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि इनके साथ क्या चेंजेस आ रही हैं। और कैपेसिटी के साथ हम इसको ज़्यादा गहरा और हल्का कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, कोई भी इफ़ेक्ट आप लाना चाहें। मैं जस्ट ये आपको बताने के लिए सारा कुछ कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से इस क्लिप को सेट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। जैसे आपने इसकी सेटिंग करनी है वो आप खुद कर सकते हैं। ये जस्ट ऑप्शंस हैं, इनको हम इस्तेमाल करके अपनी वीडियोस को खूबसूरत बना सकते हैं। इसके बाद एनिमेशन वाली ऑप्शन है, उसको हम टच करेंगे और देखेंगे उसमें क्या, ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ। वो भी इफ़ेक्ट्स हैं, वो हम जिस तरह के चाहें वो ले सकते हैं। ये देखिए मैं उसके अंदर चला गया हूँ। ये इफ़ेक्ट्स अब हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद देखेंगे, ये देखें ये चेंजेस आ रही हैं। इनको जब हम अप्लाई करते हैं तो आप इस तरह अपने जो है क्लिप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं इन इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करके। जैसे आप बेहतर समझें वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ लेयर वाली ऑप्शन है, इसको मैं जस्ट आपको चेक करवा दूं। इसमें हमारे पास एक ही लेयर है, अगर हम और वीडियोस ऐड करेंगे तो लेयर्स बढ़ती जाएंगी, तो उन लेयर्स के हिसाब से हम सिलेक्ट करके उनमें चेंजेस ला सकते हैं। तो अगली ऑप्शन फ़िल्टर वाली है। ये हम फ़िल्टर्स में भी ये इम्पेक्ट आएगा हमारी वीडियो के ऊपर, उनको अप्लाई करेंगे तो ये देख लें उनमें कलर्स चेंज हो रहे हैं, शेड्स चेंज हो रहे हैं। तो इनको हम इस्तेमाल करके भी अपनी मूवी में तब्दीली ला सकते हैं अपने क्लिप्स के अंदर। आप ये चेक कर सकते हैं कि कैपकट में बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उन्होंने वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हमें दी हुई है, हम अपनी मर्ज़ी से उस वैरायटी में से चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। फर्दर ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपनी डिवाइस में से भी चीज़ें लोड करके यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हमारे पास बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, चॉइस है अपनी वीडियोज़ को खूबसूरत बनाने के लिए। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपके सामने ऑप्शंस खुलती जाएंगी, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप बेहतर होते जाएंगे, आपकी वीडियोस और बेहतर होती जाएंगी। अब हम एडजस्ट वाली ऑप्शन में जाएंगे। ये ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं, लेकिन ये जस्ट ये आपको मैं सारी ऑप्शन जस्ट ये दिखा रहा हूँ, शो करा रहा हूँ। और इनमें ये देखें जो चेंजेस आ रही हैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे चेंजेस आती हैं। आप अपने क्लिप को इन ऑप्शंस को यूज़ करके भी इनमें जो है वो चेंजेस ला सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके बाद ये ब्यूटी है और लेग्स हैं, ये ऑप्शन मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। अब ये देखें मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, इससे को मुझे तो नहीं महसूस हो रहा कि क्या चेंजेस आ रही हैं। तो ये लेग्स को भी हम इस्तेमाल करके देखेंगे। ये देखें नीचे स्क्रीन नीचे ऊपर हो रही है थोड़ी। इसके बाद हम मास्क वाली ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे, उसमें देखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखें जी मास्क वाली ऑप्शन को मैंने प्रेस कर दिया है। करने के बाद ये देखें हमारे पास ऑप्शंस आ गई हैं। ये आप देख लें स्क्रीन पे चेंजेस आ रही हैं। हमारा जो है फ्रेम वो चेंज हो रहा है, वो जिस ये ऑप्शंस नीचे आ रही हैं, ये स्टार बन गया, ये हार्ट बन गया। तो इस तरह की अगर आप चेंजिंग चाह रहे हैं अपने क्लिप में तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्रोमा की ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसमें हम अब कलर्स को हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। ये देखें क्रोमा की को हम सेलेक्ट करेंगे, ब्लैक कलर को ये कर लिया। करने के बाद
हम इसकी इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, मैंने रीसेट को बटन को चेंज कर रहा हूँ तो ये देखें, ये तब्दीलियाँ आ रही हैं, ये चेंजेस आ रही हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। इसको कलर को लाइट कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वो आप कर सकते हैं। आगे शेडो की ऑप्शन भी अवेलेबल है, वो भी इस्तेमाल हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ऑप्शन है। आप ये देख सकते हैं, ये मैं ऑप्शंस इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ आपको। रीसेट को आगे पीछे कर रहा हूँ तो ये क्या चेंजेस आ रही हैं हमारे क्लिप के अंदर। तो इसको हम अपनी मर्ज़ी से इस तरह सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम फॉर्मेट वाली ऑप्शन को चेक करेंगे। ये फॉर्मेट वाला बटन मैंने प्रेस कर दिया। ये देखें, ये स्क्रीन साइज़ आ गया है जी। ये फिट है 9.16 है, 16.9 है, 1.1 है। ये यूट्यूब का स्क्रीन साइज़ है, कोई टिकटॉक का स्क्रीन साइज़ है। तो ये मुख्तलिफ साइज़ हैं। तो आप जो भी वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे वो साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। अगर हम ये साइज़ सेट नहीं करेंगे तो हमारी वीडियो जो है वो फ्रेम में फिट नहीं आएगी और हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मैं कैनवस की ऑप्शन में गया हूँ, लेकिन इसका आप देख सकते हैं कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि अगर हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो फिर ये ऑप्शन काम करेगी। तो ये जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये इस वजह से काम नहीं कर रही कि जब हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो फिर ये सारी ऑप्शंस हम बैकग्राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। कलर, बैकग्राउंड, ब्लर वगैरह सारी ऑप्शंस हैं। हमने बहुत सारी ऑप्शंस को चेक कर लिया है। हम जैसे जैसे मेहनत करते जाएंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारी जो है एडिटिंग वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती जाएगी, प्रोफेशनल होती जाएगी। बहुत सारी ऑप्शंस को हमने चेक कर लिया है जी। अब मुझे इजाज़त दें जी, मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप इस एक्सरसाइज को जारी रखें, डेली बेसिस पे मेहनत करें, इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करें दिन रात। तो आप बहुत जल्द स्किलफुल हो जाएंगे और एक प्रोफेशनल एडिटर बन जाएंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।